जय हिंद। तो आइए आज हम जानते हैं रडार क्या है, रडार कितने प्रकार का होता है, रडार कैसे काम करता है और रडार किन किन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है और किन किन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और साथ साथ हम जानेंगे कि वेव क्या होता है और रडार किस वेव पे काम करता है। हालांकि वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया, उसका रीज़न ये था कि अभी दिल्ली में जो है आपका एडमिशन शुरू हो गया है 5th क्लास से लेकर 9th क्लास तक। तो उन्हीं बच्चों के साथ जो है थोड़ा सा लग गए थे कि उनको जैसे फॉर्म वॉर्म भरना हो गया, आपका उनके आधार कार्ड में जो है अपडेट हो गया, क्योंकि हमारे देश में तो एक विचित्र लीला हो रहा है, मोदी जी एक्सपायरी डेट वालों को निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही जो है इन बच्चों का जो है एक्सपायरी डेट जिन जिन लोग बच्चों का हो गया था, उन बच्चों को जो है फिर से उनका नया आधार कार्ड अपडेट होना। अब यहाँ पे तो ये भी सिस्टम हो गया है ना कि आपका जहाँ पे आप पढ़ोगे वहीं के 3 किलोमीटर के दायरे में जो है आपका एड्रेस होना चाहिए। अरे भैया, उनको पढ़ने से मतलब है, एड्रेस से मतलब है। लेकिन जो भी कह रहे हैं तो उन बच्चों को जो है एड्रेस वगैरह अपडेट करने में रह गए। उसके बाद आपका और भी बहुत सारे काम थे, तो इसके वजह से जो है आपका वीडियो लेट हो गया। अब कंटिन्यू वीडियो आएगा, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर नहीं मन है तो ना करें। अब जानते हैं कि रडार क्या है। देखिए, रडार मानव निर्मित एक ऐसा यंत्र होता है जो रेडियो वेव पे काम करता है। क्या होता है? मानव निर्मित एक ऐसा यंत्र होता है जो रेडियो वेव पे काम करता है। अब रेडियो वेव क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि रेडियो वेव क्या होता है। उससे पहले भी ये जानते हैं कि वेव क्या होता है। देखिए, वेव हिंदी में उसे हम तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। यानी लहरती हुई चीज़ों को हम क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। पानी में भी देखते होंगे कि शांत पानी में जब कोई आप ऐसे पत्थर डाल देते होंगे या कुछ चीज़ डाल देते होंगे तो उसमें एक लहर सी उत्पन्न होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेव। वही वेव होता है जब हवा में जो है ना, जब साउंड छोड़ा जाता है तो वो भी ऐसे ही जाता है। अब हम जो बोल रहे हैं इस वेव को आप देख नहीं सकते हैं, पानी के वेव को देख सकते हैं, लेकिन जो बोला जा रहा है इस वेव को आप नहीं देख सकते हैं। तो वेव जो होता है वो कई तरह के होते हैं, जैसे आपका साउंड वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया। तो रडार जो होता है वो रेडियो वेव पे काम करता है। तो मानव निर्मित एक ऐसा यंत्र जो रेडियो वेव पे काम कर रहा हो, क्या कहलाता है? रडार कहलाता है। समझ में आ गया? अब जानते हैं कि रडार कितने तरह के होते हैं। देखिए, रडार मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: अर्थ बेस रडार, एयर बेस रडार और शिप बेस रडार। अब अर्थ बेस रडार क्या होता है? अर्थ बेस रडार वो रडार होता है जो आपके पृथ्वी के नीचे जो मेटल्स वगैरह होते हैं, जैसे आपका माइंस छिपा देता है, आतंकवादी वगैरह, सोना वगैरह का खोज होता है, उसके बाद आपके और भी मेटल्स का जो खोज होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ बेस रडार कहते हैं। वो भी रडार के जरिए ही खोजा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो खोज रहा है ये क्या कर रहा है? ये रडार से ही खोज रहा है। यानी इस मशीन, जो ये मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन में क्या है कि पहले से सेट है और ये एक वेव छोड़ता है, यानी एक साउंड छोड़ता है जो पृथ्वी के नीचे जाता है और मेटल से टकरा के वापस आ जाता है। अब ये नहीं कि पृथ्वी से ही टकरा के आता है, उस पर सेटिंग की जाती है। यानी साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो सेट करते हैं कि किस मेटल से कितना साउंड टकरा के आएगा तो हम क्या समझेंगे, किस मेटल से कितना साउंड टकरा के आएगा तो हम क्या समझेंगे। अब देखिए, लोहा कहीं पे है उसका साउंड अलग आएगा इस वेव के जरिए, इस मशीन के जरिए। सोना कहीं पे है उसका साउंड अलग आएगा। तो सेटिंग किया जाता है, इस चीज़ की जो है आपका सेटिंग पहले से किया जाता है। तो उस वेव पे जो है वो लोग काम करते हैं और पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे माइंस बिछे हुए हैं। आप देखते होंगे सेना वगैरह जब जाते हैं तो एक आपका जो है वेव के जरिए पकड़ लेते हैं, डंडे रहते हैं उस पर, वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे आपका माइंस वगैरह छिपा हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि ढूंढ लेते हैं और वहाँ से माइंस को निकाल देते हैं, तो जान मान की नुकसानी नहीं होती है। तो सैनिक वगैरह जो है कम मरते हैं या उनकी नुकसान नहीं होता। अगर वो ऐसे ही आँख बंद करके हुर्र से चले गए बैल की तरह, तो किसी माइंस पे जो है पैर रख देंगे और ब्लास्ट हो जाएगा। फिल्म वगैरह में देखते होंगे आपकी ब्लास्ट हो जाता है, उनके पैर उड़ जाते हैं, उनके सर उड़ जाते हैं। तो वो लोग ऐसे ही खोज लेते हैं। ऐसे ही आपका शिप बेस रडार होता है, यानी आपके जो है शिप जो होते हैं जो समुद्र में चलते हैं उनमें जो है रडार लगा होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये शिप है, इसमें जो है रडार लगा हुआ है आपका। अब ये रडार क्या क्या है कि शिप के उस रेंज तक, जितना रेंज आपका रडार का है, इतना वो क्या किया है? कवच बना दिया। कवच कैसा कवच? जैसे कर्ण के पास था महाभारत में कि जब तक उसके पास कवच था उसे कोई भी मार नहीं सकता था या कोई भी उस चीज़ को भेद नहीं सकता था। ऐसे ही जो है आपका शिप में जो है रडार लगाने के बाद एक कवच का काम करता है। यानी ये जो है पूरा सिग्नल छोड़ देता है। अब देखिए, ये पूरा सिग्नल छोड़ के अपने आप को कवर कर दिया है और जितनी भी इसकी दूरी है उतने दूरी तक वो अपने आप को कवर कर लिया। इस बीच में देखिए, ये मिसाइल्स वगैरह आएंगे या कोई फाइटर जेट वगैरह आएगा तो रडार का काम क्या होता है कि सिग्नल छोड़ता रहता है, ये पकड़ लेता है इस चीज़ को। ये पकड़ लिया कि यहाँ पे आ रहा है, अब ये एंटी मिसाइल्स छोड़ के इसको ध्वस्त कर देगा, यानी ये खत्म कर देगा, मर जाएगा और नीचे गिर जाएगा और इसका आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। यानी ये भी जो है ना आपका सिग्नल छोड़ता रहता है। ऐसे ही दुश्मन के आपके जहाज आते रहते हैं तो वहाँ पे भी ये सिग्नल छोड़ के पता कर लेता है कि आगे जो है जहाज आ रहा है। पानी में जो है आपका कहीं पे चट्टान वगैरह आ जाता है तो उसमें जो है आपका ये सिग्नल छोड़ के पता कर लेता है कि
आगे जो है चट्टान है, ऐसे पानी के नीचे भी रडार छोड़ता है। आप जैसे पृथ्वी के नीचे आपको लगा दिया जाता है माइंस, ऐसे ही समुद्र में भी जो है दुश्मन क्या करते हैं कि माइंस लगा देते हैं। वहाँ पे जब जहाज जाता है तो पानी के दबाव से वो ब्लास्ट होता है, बाद में छेद वगैरह हो जाता है, पानी वगैरह घुस जाता है, वो डूब जाता है। टाइटैनिक जहाज का नाम सुने होंगे। टाइटैनिक जहाज क्यों डूबा? आपको पता होगा कि टाइटैनिक जहाज जो है बर्फ के चट्टान से टकरा गया था, वो डूब गया था। इसलिए डूब गया था कि उस टाइम पे जो है टाइटैनिक जहाज में रडार नहीं लगा हुआ था। अगर टाइटैनिक जहाज में रडार लगा होता तो टाइटैनिक जहाज नहीं डूबता, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेता है कि आगे जो है आपका चट्टान है। अंटार्कटिक महासागर में काफ़ी सारे बर्फ के चट्टान वगैरह होते हैं, उसमें जो है वो जाके सीधा टकरा गया और वो डूब गया, नुकसान हो गया। तो रडार जो है आपका शिप में इसीलिए लगाया जाता है कि आगे से कोई दुश्मन वगैरह आ गया या कोई भी चीज़ आ गया, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है, यानी ढूंढ लेता है। डिटेक्ट करना मतलब ढूंढ लेता है, तो आपका जो है वो ढूंढ के उस चीज़ को या तो ख़त्म कर देता है या वहाँ से वो बच के निकल जाता है। ऐसे जो है आपका एयरवेस रडार होता है। एयरवेस रडार क्या होता है कि हवा में जो है रडार के जरिए सिग्नल छोड़ा जाता है और आने वाले सभी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, जैसे चाहे वो आपका फाइटर जेट हो या आपका प्लेन हो, उसके बाद आपके पंछियों के झुंड हो, इन सबको वो क्या होता है कि डिटेक्ट कर लेता है और पता चल जाता है ये रडार ऑपरेटर को कि आगे से क्या आ रहा है। अब देखिए कुछ चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट वगैरह बनने लगे हैं, वो जो है आपका ये रडार नहीं डिटेक्ट करता है। इसका कई सारे रीजन्स होते हैं, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का साइंस भी अब इतना तेज हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि जो सिग्नल्स छोड़ता है उसको या तो अपने अंदर वो सोख लेता है या तो उसको वो बिल्कुल विपरीत दिशा में भगा देता है, यानी हटा देता है उसको। जैसे कि इसमें टकराता है, वो विपरीत दिशा में उसको भगा देता है, यानी वापस रिटर्न आने नहीं देता। पकड़ता कब है ये रडार वाले, कब पकड़ते हैं? जैसे आपको सिग्नल छोड़ा गया, अब मान लीजिए कोई सिग्नल यहाँ से आ रहा है, अब सिग्नल जो है इस चीज़ पे टकरा के और वापस जाएगा तो पता चल जाएगा, ये डॉट्स बना देगा कि यहाँ पे जो है कोई चीज़ रखा हुआ है। अब फाइटर जेट जो आने लगे हैं वो क्या करता है कि सिग्नल को जो है या तो अपने अंदर सोख लेता है या तो इसके बगल से जो है निकाल देता है, ऊपर से नीचे से निकाल देता है। तो आपके रडार ऑपरेटर वगैरह नहीं पकड़ पाते हैं कि आगे क्या आ रहा है, और आके जो है यहाँ पे या तो रडार को जाम कर देता है या नहीं तो फिर इस पर अटैक करके ख़त्म कर देते हैं। दुश्मन वगैरह क्या करते हैं कि यही करते हैं कि रडार को ही जाम कर देते हैं। रडार क्या करता है, एक आँख का काम करता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं। और भी चीज़ होता है फाइटर जेट में, क्या होता है कि फाइटर जेट की गति जो होती है वो काफ़ी तेज होती है, जिस चीज़ को वो पकड़ नहीं पाता है। अब उदाहरण के जरिए अगर इसी चीज़ को दिखाएं तो अभी जो हम ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको ये दिख रहा है, अगर इसी को हम ऐसे कर दें तो नहीं दिख रहा है आपको, यानी इसकी गति तेज होने के कारण वो नहीं दिख पाता। ऐसे जब सिग्नल्स छोड़े जाते हैं उस चीज़ को जो है बिल्कुल छेदते हुए, यानी जितनी तेज गति से वो आ रहे हैं ना उसको भी छेदते हुए वो आगे की तरफ आ जाता है। यानी अब मान लीजिए कब टकरा के तभी वापस जाएगा ना, कि जब इस पर टकराएगा। आप इस चीज़ को इतनी गति दे दो, इतनी तेज कर दो कि टकरा के वापस नहीं जाए, जब तक वो टकरा के वापस आए रडार तक उससे पहले अटैक हो जाता है, उससे पहले वो पहुंच जाता है। यानी आप देखते हैं कि आवाज़ की गति से भी तेज़ फाइटर जेट सब बनने लगे हैं। मिसाइल्स वगैरह जो है, अपना ब्रह्मोस ही जो है आवाज़ की गति से 3 गुना तेज है। अब इसको रडार पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। कि रडार की भी जो आपकी सिग्नल्स होते हैं उनकी एक गति होती है, अब उस गति से भी तेज आ रहा है, तो जब तक मान लीजिए कि वो वहाँ से आके इसमें इसको इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ भैया कोई आ रहा है, इतने में तो कांड हो जाता है इसका, तो उस चीज़ को वो नहीं पकड़ पाता है। तो ऐसे ही जो है आपका एयरबेस जो है रडार जो होता है उसको काम करवाया जाता है, ये वो काम करता है, इसी फॉर्मूले पे जो है काम करता है। इसके ऑपरेटर्स वगैरह जो बैठे रहते हैं उनको ये पता चल जाता है कि फाइटर जेट आ रहा है या क्या चीज़ आ रही है, ये सबको वो डिटेक्ट कर लेते हैं और आगे जो है आपका सिग्नल दे देते हैं कि आगे से जो है फाइटर जेट आ रहा है या ये प्लेन आ रहा है। अब देखिए यहीं पे जो है ये लोग वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, रडार पे ही वर्क कर रहे हैं। अब इनको सब पता है कि कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा प्लेन उड़ के गया है, किसकी ऊंचाई कितनी है, किस स्पीड से आ रहे हैं, कितनी दूरी है, एक दूसरे के प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सारा क्या करते हैं रडार से ही काम करते हैं। यानी इन पे ये डॉट सा दिखाता रहता है, इस डॉट्स की गति वगैरह गणना वगैरह किया जाता है, उनको वो पढ़ाया जाता है, आप भी पढ़ेंगे आगे जाके तो वो सब पता चल जाता है कि किस गति से जाएगी तो उसका कैसे निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। ये सारी चीज़ जो है इन लोगों को पहले से ही पता होता है, तो वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जब रडार ऑपरेटर्स वगैरह गलती कर देते हैं, उनके कैलकुलेशन में जो है गड़बड़ी हो जाता है, तो आपका क्या होता है, सुनते होंगे कि आपस में 2 प्लेन टकरा गया या आपका जो है क्रैश लैंडिंग हो गया, ये सब जो है गलती ये रडार वालों की गलती होती है। यानी रडार वाले जब नहीं पकड़ पाते हैं, अब मान लीजिए 2 प्लेन है, इसकी ऊंचाई को वो नहीं गणना कर पाए तो गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पे वो एक्सीडेंट करवा देते हैं। अब जानते हैं कि रडार किन किन चीज़ों को डिटेक्ट करता है, किन किन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं करता है। तो देखिए हवा में जो भी चलने वाली चीज़ होगी, जो भी चलती हुई चीज़ होगी उनको वो डिटेक्ट करेगा, लेकिन रुकी हुई चीज़ को, उन्हीं चीज़ों को डिटेक्ट करेगा जो मेटल का बना हो। अब देखिए एक पंछी अगर कहीं पे रुका हुआ है या कहीं पे बैठा हुआ है उसको रडार कभी डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन पंछी के झुंड अगर चल रहे हैं उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। फाइटर जेट अगर रुका भी हुआ होगा ना कहीं पे, अगर मान लीजिए आसमान में एक डंडा खड़ा करके वहाँ पे फाइटर जेट को हम खड़ा कर दिए हैं तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन
आपका जो है पंछी एक बैठा हुआ है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेटल्स वगैरह पे जो है आपका रडार का सिग्नल जब वेव टकराता है तो वापस आ जाता है, लेकिन पंछी वगैरह पे टकराने के बाद वापस नहीं आता। तो पंछी वगैरह पे जो है ये रडार काम नहीं करता है, लेकिन वहीं पे मेटल्स के चीज़ों पे जो है आपका काम कर लेता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रडार क्या है, रडार कितने प्रकार के होते हैं, रडार कैसे काम करता है और रडार किन किन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है, किन किन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।